ओके, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। हम लोग चलते हैं। कल आप लोगों को मैंने क्या पढ़ा रहा था? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है। उसी चैप्टर में आप लोगों को मैंने कुछ सूत्र बताया था। उस सूत्र पर ही मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। आप लोग देखें क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ए सम ऑफ रेट 1600 gives a simple interest of rate 252 यानी 2252 in 2 years and 3 months. 2 years and 3 months. What is the rate of the interest per annum? TA पर annum माने प्रति वर्ष, यानी एक वर्ष का। एक वर्ष का हम लोगों को निकालना है। क्या निकालना है भाई? तो रेट निकालना है, रेट ऑफ द इंटरेस्ट। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन कितना आसान है इसका, आप लोग देखें। सॉल्व सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं गिवन दैट। क्या लिख सकते हैं? गिवन दैट। हिंदी में बोलते हैं इसको दिया है। क्या किया है? दिया है। ठीक है, पढ़ते जाइए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। ए सम ऑफ रेट 1600 हम लोगों का क्या है? तो वो रेट है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है बाबू? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू इसको पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। कितना दे रहा है? 1600 यानी 1600। गिव ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रेट 252। सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है SIMPLE सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं। SI इक्वल टू 252 दे रहा है, रेट 252 दे रहा है। ये P कितना दे रहा था? रेट। आगे इन 2 years and 3 months। 2 years यानी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, या 1 साल, 2 साल, ये सब टाइम है, यानी टाइम टेकन। टाइम टेकन, टाइम टेकन T इक्वल कितना दे रहा है भाई? 2 years। 2 years and 3 months। 3 months, ठीक है। अब देखिए टाइम टेकन 2 years 3 months, यानी कि पर एनम क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। मार्की का क्वेश्चन हो तो पॉइंट टू पॉइंट पर बात होती है। पर एनम माने प्रति वर्ष, यानी कि 2 ईयर दिया है लेकिन मंथ दिया है। मंथ को किस में चेंज करेंगे? ईयर में। कैसे चेंज करते हैं भाई? देखें जरा ध्यान से। 2 ईयर प्लस 3 मंथ 3 मंथ, ठीक है। 2 years 3 months। अब आप लोग देखें कैसे उसको चेंज करेंगे। यानी 1 साल बराबर 12 महीने होते हैं। 1 साल बराबर 12 महीने, तो 12 महीने बराबर 1 साल। तो 1 महीने बराबर 1/12, तो 3 महीने बराबर 3/12। सिंपल सा बात होती है। तो यानी कि यहां पे आप लोग लिख सकते हैं 2 years प्लस 3/12। अब मंथ था तो क्या हो जाएगा? ईयर। क्या हो जाएगा? ईयर्स। कटा दीजिए। 3 1 जा 1, 3 4 जा 12, 1/4। अब इसको दोनों ईयर हो गया, यानी कि 2 प्लस 1/4 ईयर्स हो गया ना। आगे 4 दूना के 8, यानी 4 2 जा 8 और 1 को ऐड करेंगे 9/4, यानी कि टाइम टेकन। टाइम कितना मिला मेरा? 9/4।
ईयर, 9/4 ईयर्स हो गया। अब हम लोगों को मांग क्या रहा है भाई, 2 years इन द व्हाट इज द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, रेट ऑफ द इंटरेस्ट यानी रेट, RAT, रेट को हम लोग R से डिनोटेट करते हैं बाई क्वेश्चन मार्क। अब आप लोगों को मैं फार्मूला बताऊं, क्या बताऊं, फार्मूला इसको हिंदी में सूत्र बोलते हैं। मेरे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, यानी आईसीएसई बोर्ड है, उसका क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में दिया है और यही क्वेश्चन यूपी बोर्ड में भी दिया है। तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड यानी किसी भी बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ऑल इंडिया के एग्जाम में भी, सारे कंपटीशनों में भी इससे एक क्वेश्चन आता है। तो देखें क्या है क्वेश्चन में, फार्मूला माने सूत्र, रेट निकालना होगा। क्या निकालना होगा, रेट। मैं कल आप लोगों को रेट का फार्मूला बताया था। रेट इक्वल मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को, देखें, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी, मैंने बताया था कल। उसमें आते हैं, अभी SI दिया था, मैंने बताया था ना, SI मैंने ताजा क्या है, 252 इंटू 100 अपॉन P की भी वैल्यू दे रहा था 1600 T भी दे रहा था, T भी अभी हम लोग निकाले हैं, ये T रखेंगे 9/4, ये 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा फार्मूले के माध्यम से। फार्मूला एक आप लोग को छोटा सा मैं बता दूं, A/B होल अपॉन C का इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो ये होता है A/BC। दूसरा फार्मूला बाबू पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, A का होल अपॉन B अपॉन C कहां जाता है, ऊपर, इसी का ये हम लोग यूज किए हैं इसमें। तो C ऊपर जाएगा यानी कि A मल्टीप्लाई C अपॉन B, A मल्टीप्लाई अपॉन C अपॉन B, इसी फार्मूले का यूज हो रहा है इसमें। तो फिर R इक्वल 2 0 से 2 0 आप लोग कटा लीजिए, कोई टेंशन नहीं। किस बात की टेंशन, 252 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 16 इंटू 9, 4 से बाबू इसको कटा दीजिए, 4 हो जाएगा। अब जरा सा बहुत अच्छी बात है, ध्यान देंगे, 252 4 से कट जाएगा, 4 6 का 24, देखिए ध्यान से, 4 6 का 24, एक आएगा, 2 होगा, 12 होगा, 4 3 12, 63 हो जाएगा, और 9 7 63, यानी कि 7% क्या पीए पर एनम, 7% पर एनम, यानी कि R इक्वल आ गया 7% पीए पर एनम। ये आप लोगों का क्या हुआ, आंसर हुआ। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस क्वेश्चन को लगाने में भले टाइम 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 5 मिनट लगता हो, लेकिन यदि आपको तैयार है तो क्वेश्चन में सीधे सीधे रखेंगे फार्मूला, रेट, और चेंज करेंगे 3 सेकंड में। कैसे होगा, लिखेंगे रेट इक्वल SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T, वैल्यू रख के कटा देंगे, आ जाएगा 7%। लेकिन आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे उसको मैं चेंज करूं, कौन क्या है, क्या मांग रहा है। ठीक है, ओके, थैंक्स, धन्यवाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैंने बताया था आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में तो जरूर जाने। कभी भी क्वेश्चन निकाले पिछली परीक्षाओं का, देखें क्वेश्चन है ये कह रहा है, इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल एट 8%। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, शायद हो सकता है कि क्वेश्चन ही आप लोग को ना समझ में आए। जब क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन क्या समझ में आएगा आप लोगों को, वही मैं बताने का प्रयास करूंगा।
In what time will the simple interest of 2/5 of the principal at 8% per annum? यानी कि टाइम मांग रहा है, वो क्या कह रहा है भैया, टाइम मांग रहा है। चलिए टाइम जब मांग रहा है तो आते हम लोग सॉल्व में, क्या है सॉल्यूशन, सॉल्व टाइम टी इक्वल क्वेश्चन, फिर ये कह कर रहा है द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पता भी नहीं है और सिंपल यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो है सिंपल इंटरेस्ट का 2/5 हो जा रहा है, यानी कि लेट बी द प्रिंसिपल कितना होगा, यक्स मान, कितना होगा यक्स होगा। जो ये प्रिंसिपल वैल्यू है एसआई उसका 2/5 है, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू का 2/5 है। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एसआई क्या है इसका 2/5 है, यानी कि यक्स 2/5 मिल गया। ये द प्रिंसिपल एट 8% पर है ना, दे रहा है रेट आर इक्वल कितना 8%, कितना दे रहा है 8%। पी ए मैंने बार बार बोल रहे हैं, कभी ये मत कहिएगा पी ए मैंने क्या होगा, पी ए मैंने पर एनम यानी प्रति वर्ष यानी एक साल। आते हैं हम लोगों को निकालना है टी, क्या निकालना है टी निकालना है। टी निकालने का सूत्र आप लोगों को मैंने बताया था, क्या है बाई फार्मूला सूत्र। बार बार हिंदी और इंग्लिश दोनों का मैं यूज कर रहा हूं, इस बात पर ध्यान देंगे। बाई फार्मूला क्या होता है भैया मेरे, टी इक्वल हम आप लोगों को बता रहे हैं क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपान SI इंटू 100 अपान P इंटू R, ठीक है। तब देखें T इक्वल टू SI में ये यानी x इंटू 2/5 इंटू 100 अपान P दे रहा था यक्स, ठीक है। और R भी दिया है भाई 8 दिया है, कितना दिया है 8 दिया है। चलते हैं कुछ काम हो, देखें क्या यक्स से तो यक्स को कटाइए, 5 दूना के 10 और ये 0 हो जाएगा, क्या हो गया 0 यानी 20 25 100 और देखें बचा क्या भैया, आगे उतार लीजिए 2 इंटू 20 अपान 8। तरीका कटा सकते हैं, 20 दूना 40 8 5 40 या 2 चौके 8 4 5 20 4 5 20, यानी कि टाइम 5 क्या ईयर, कितना आ गया 5 ईयर्स टाइम आ गया। देखिए क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि एकदम बिल्कुल आपसे अलग है, यानी आपसे नहीं, आपके माइंड से अलग है, आपकी सोच से अलग है, आपकी थिंक से अलग है। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूं उस स्थिति में भी आप इसको लगाते हैं, पढ़ते हैं, बार बार लगाते हैं, बहुत इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट चैप्टर भी है और इंटरेस्ट आएगा। लोग इंटरेस्ट माने मजा भी पूछते हैं, लेकिन मजा नहीं है, इंटरेस्ट माने ब्याज है।
चलिए आप लोगों को फिर आते हैं नेक्स्ट वाले में। और सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं मिस्टर मनोज कुमार यादव, आप लोगों को एजुकेशन लाइफ मैथ्स क्लासेस मेरे चैनल का टाइटल है, और यूट्यूब पर सर्च करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, देखें, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ठोक दिया करें। इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद मैंने कहा था नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, यानी कि हमको रेट निकालना है, वो भी किसमें निकालना है? पर एनम में। जब पर एनम में रेट निकालना है आप लोगों को तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन आते हैं सॉल्यूशन। व्हाट रेट पर परसेंट, यानी कि रेट डिनोटेड बाय कैपिटल आर, स्मॉल आर भी लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क हो गया, और किसमें? पी ए पर एनम। फिर कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल। मनी ट्रिपल, अरे वाह, मनी ट्रिपल। सम ऑफ मनी ट्रिपल माने प्रिंसिपल वैल्यू का 3 टाइम्स है। कौन है भैया? सिंपल इंटरेस्ट है 3 टाइम्स किसका? मनी का, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। इन 25 ईयर्स, यानी कि 25 बरस में। कितने बरस में? 25 बरस में। किसका कौन हो रहा है? सम ऑफ मनी ट्रिपल इटसेल्फ। किसका भैया? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का, एसआई का। कितना है? एसआई का ये 3 बार है। तो फिर इसमें हम लोग आते हैं, तो इसमें हम लोग लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट करने का भी तरीका हम लोग सीखेंगे, कैसे किसको हम लोग लेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल, यानी कि जो एस आई है वो ट्रिपल है। किसका है? तो मनी ट्रिपल है इटसेल्फ, एस आई का, यानी कि लेट बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ यस। लिखेंगे लेट बी द प्रिंसिपल, PRINCIPL। अभी मेरी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इसके लिए सॉरी। प्रिंसिपल P इक्वल यक्स मैंने मान लिया, यक्स मैंने मान लिया। अरे भैया फिर कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी ट्रिपल। मनी ट्रिपल इटसेल्फ किसका? एसआई। एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल SIM, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी क्या? SI। किसका 3 गुना है? ट्रिपल वाले 3, यानी 3x। किसका? यक्स का, यानी प्रिंसिपल का यक्स है। अब मैं एक आप लोगों को और इसमें बात लेकर आता हूं। हमको यदि P दिया है और S दिया तो A आराम से निकाल सकते हैं। A को क्या करेंगे? आराम से निकाल सकते हैं। A हम लोगों का SI। सॉरी, एक बात मैं और इसमें भूल रहा हूं, वो चीज हम लोग निकालते हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा मैंने गलत कर डाला, थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए। ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं, वो सम ऑफ अमाउंट, यानी अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट, रिक्वायर्ड अमाउंट, कैपिटल A इक्वल, ये है प्रिंसिपल वैल्यू का 3 टाइम। सॉरी, अब हम लोग इसमें SI निकाल लें, SI निकाल लें, मैंने फार्मूला बताया था। और उसमें फिर दे रहा है इन 25 ईयर्स टाइम टेकन, टाइम टेकन, T इक्वल टाइम टेकन 25 ईयर्स। ठीक, हम लोग इसमें से SI निकाल लेते हैं। SI यानी कि SI इक्वल टू A माइनस P, एक फार्मूला होता है। A मने दिया है 3x, P मने x, घटा लेंगे 2x। फिर एक मेरे ध्यान में बात आ गई, इस बात को आप लोग देखें, कहेंगे कि मैथ पागलों की दुनिया होती है।
ये बराबर है, इक्वल बोलेंगे, ये बराबर का बराबर, बोथ इंप्लाई दैट बोलेंगे। देखिए ये क्या है, इंप्लाई दैट की साइन। जरा यहां देखे दोनों तरफ है, ये बोथ इंप्लाई दैट, ये क्या है, बोथ इंप्लाई दैट, यानी कि इसको बराबर, इसको बोलेंगे बराबर का बराबर, इसको बोलेंगे बराबर के बराबर का बराबर। यदि हम आगे लिखना चाहते हैं इसको 3 टाइम्स लिख भी सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल वो बोला है तो मैंने भी ट्रिपल लिख डाला। तो a माइनस पी यानी कि SI इक्वल a माइनस पी, एक बार बराबर, आगे मुझे लिखना है इंप्लाई दैट, इंप्लाई दैट को हिंदी में बराबर का बराबर, उसके आगे मेरा मन कर रहा है लिखने का, बोथ इंप्लाई दैट, बराबर के बराबर का बराबर, यानी कि 2x। चलिए आगे मांग क्या रहा था, रेट, उसके लिए हम लोग फार्मूला, ये भी फार्मूला ही है, ये भी क्या है, फार्मूला ही है। और नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट फार्मूला आप लोग को क्या मिलेगा, आर इक्वल, आर इक्वल बहुत बार अभी अभी पिछले क्वेश्चनों में भी मैंने बताया था, आर इक्वल हम लोग चलते हैं। आर इक्वल क्या है, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन P इंटू टी, P इंटू टी। आराम से हम लोग का रेट निकल जाएगा, आराम से हम लोग का रेट निकल जाएगा। तो R इक्वल SI मिला है ताजा ताजा, एकदम ताजा ताजा, यानी कि 2x मल्टीप्लाई 100 अपॉन P भी मिला है, P की वैल्यू x है जी, x ले ले, T भी मिला है 25 भी ले ले। अब कितना आसान लगने लगा है, क्या, x से x कट जाएगा, x से x के कटने का मतलब ये है, कभी कोई किसी से भी कटा सकता है, यदि ऊपर x है नीचे y है तो नहीं कटेगा। यानी कि कभी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं तो एक रो होता है और एक कॉलम होता है, लेकिन वहां पे एक गर्ल्स का कॉलम होता है और एक बॉय का कॉलम होता है, बॉय गर्ल्स में नहीं जाएगा और गर्ल्स बॉय में नहीं जाएंगे। ये यहाँ पर भी कंडीशन है, x रहेगा तभी कटेगा, x को मैंने क्या किया, कटा दिया, 25 चौके 100। थोड़ा सा हिंदी बोल लेते हैं क्योंकि हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है, तो आप लोग हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदी को बहुत अच्छे से प्रयोग करें। 25 चौके 100 और रेट R इक्वल भाई 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 माने 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, और सीबीएसई बोर्ड में क्या बोलेंगे 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, वही बात हुई 8%। PA माने पर एनम, PA माने पर एनम। तो आगे आते हैं, आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ठोक दिया करें, इसके लिए थैंक्स, धन्यवाद, गुड इवनिंग माई गुड इवनिंग, शुभ रात्रि। और एक चीज मैं बोलूंगा, जिंदगी में हमेशा एक संघर्ष की दिया जलाते रहें, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाते रहें। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।